नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर। 3 दिवसीय झारखंड इमेजिंग एक्सपो का हुआ भव्य उद्घाटन। मुख्य अतिथि कर्नल JK सिंह व विशिष्ट अतिथि के तौर पर DP विश्वकर्मा, मनवेश चक्रवर्ती, चितरंजन पात्रा, गणेश कुमार, संजीव ढल, संजय प्रधान, मिथुन जैना, सुसंतो मोहंती ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। JMM केंद्रीय महामंत्री सुप्रियो भट्टाचार्य कैबिनेट बैठक के बाद देर शाम विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में हुए शामिल। रांची, अनुज कुमार पांड्या JPMC प्रदेश मीडिया प्रभारी, हरिवंश टाना भगत स्टेडियम खेलगांव रांची में मंगलवार को 3 दिवसीय 5वां झारखंड इमेजिंग एक्सपो का उद्घाटन किया गया। 8 से 10 अप्रैल तक चलने वाले 5वां झारखंड इमेजिंग फोटो वीडियो एक्सपो का विधिवत उद्घाटन कर्नल JK सिंह व विशिष्ट अतिथि DP विश्वकर्मा, मनवेश चक्रवर्ती, चितरंजन पात्रा, गणेश कुमार, संजीव ढल, संजय प्रधान, मिथुन जैना, सुसंतो मोहंती आदि के हाथों संयुक्त रूप से विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पूर्व झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन सेंट्रल JPMC के सेंट्रल अध्यक्ष वापी घोषाल ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत व सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथियों को क्रमवार उपाध्यक्ष शिवराम गुप्ता, सचिव उपेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव रूपेश कुमार, कोषाध्यक्ष राजेश कुमार सिन्हा, मीडिया प्रभारी अनुज कुमार पांडेय ने विनोद सोनी, अशोक केशरी, पूर्व अध्यक्ष CK पंडित, पूर्व महासचिव अभिमन्यु कुमार आदि ने स्वागत कर उन्हें अंगवस्त्र व मोमेंटो से सम्मानित किया। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में मुख्यातिथि ने कहा, इस जीवन की परिकल्पना बगैर तस्वीर की नहीं की जा सकती। फोटोग्राफी का क्षेत्र आज काफी बड़ा व वृहद हो गया है। अगर देखा जाए तो आज दुनिया भर के 70% लोगों के हाथों में कैमरा है। बहरहाल इससे संबंधित क्षेत्रों का विस्तारीकरण निहायत ही जरूरी है, जिसे लेकर झारखंड इमेजिंग एक्सपो जनवरी तक फोटो से संबंधित सामग्री पहुंचाने को कृत संकल्पित है। कोलकाता से पहुंचे वरिष्ठ नामचीन फोटोग्राफर राजू सुल्तानिया ने कहा कि JPAC झारखंड के फोटोग्राफरों की एक बड़ी संस्था के रूप में झारखंड में काम कर रही है। आज इनके निर्देशन में झारखंड के फोटोग्राफर व आम युवा भी फोटोग्राफी क्षेत्र में उतर कर अपना कौशल विकास कर व्यापार का सृजन कर अपने साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। एक्सपो के पहले दिन लगभग 5400 फोटोग्राफरों ने भाग लिया। वहीं इस एक्सपो में फोटो से संबंधित देश की नामी गिरामी कंपनी के साथ साथ फोटोग्राफी क्षेत्र से संबंधित उपकरण उपलब्ध कराने वाली कंपनियां भी पहुंची हैं, जो आने वाले फोटोग्राफरों को नए तकनीक से रूबरू कराया रही है। उद्घाटन के पूर्व मुख्य अतिथि ने फोटो एक्सपो में लगाए गए फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी से संबंधित वस्तुओं का मुआयना किया। फैशन शो का हुआ आयोजन। इमेजिंग एक्सपो के पहले दिन मुख्य आकर्षण का केंद्र फैशन शो रहा। यहां रांची मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों द्वारा जर्नलिज्म विषय पर अपना फैशन शो किया। फैशन शो में अखबार के कटिंग से बना परिधान का प्रदर्शन किया गया, जिससे दर्शकों ने खूब सराहा। फोटो प्रदर्शनी सह प्रतियोगिता का आयोजन। एक्सपो में हमारा झारखंड, वेडिंग कैंडिड, वेडिंग पोर्ट्रेट व जर्नलिज्म विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे लेकर झारखंड भर से हजारों फोटोग्राफरों द्वारा भेजी गई तस्वीरों को प्रदर्शनी में लगाया गया। चारों विषयों पर आए हजारों बेहतरीन तस्वीरों में से उत्कृष्ट तस्वीर खींचने वाले प्रतिभागी को विजेता घोषित कर निर्णायक मंडल द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में विभिन्न उपसमितियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक लाइट टेंट की उपसमिति उमेश जी, श्रीकांत जी, बोकारो। 2 पानी की उपसमिति संजय जी, बोकारो। पारस जी, रांची। 3 भोजन की उपसमिति बिरजू कुमार, उदय कुमार, हजारीबाग। 4 फूड कूपन विभाग स्टॉल श्रीकांत जी, अर्जुन जी, धनंजय व सदस्य रामगढ़। 5 पवन कुमार, गोड्डा व ब्रिज भाई। 6 आपातकालीन सदस्यों की उपसमिति हरेंद्र जी एवं अरुण जी, रांची। 7 इवेंट स्टेज देखरेख की उपसमिति अशोक, दलजीत व पिंटू, जमशेदपुर। 8 स्टेज एंकरिंग के उप समिति सुनील जी, रांची। 9 फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की उपसमिति नकुल खवाड़े व यश प्रजापति। 10 प्रिंट मीडिया की उपसमिति रांची टीम व लोहरदगा टीम। 11 ट्रांसपोर्टर की उपसमिति मुकेश कुमार बी के साथ चतरा की टीम। 12 फोटो प्रतियोगिता की उपसमिति प्रवीण जी व लोहरदगा टीम। 13 प्रशासनिक व्यवस्था की उपसमिति मुकेश जी, टाटा, सुनील जी, धनबाद, विकास जी, रांची, अशोक केसरी, जमशेदपुर। 14 रजिस्ट्रेशन की उपसमिति मनीष कुमार, धनबाद। 15 अतिथि सत्कार की उपसमिति वापी घोषाल, उपेंद्र कुमार, राजेश कुमार, बिरजू कुमार, विनोद सोनी, यश प्रजापति, सुनील सिंह, गबर भाई, राजू भाई, अनुज कुमार पांडेय,
चंद्रकिशोर पौदार 16 प्रेस मीडिया की उप समिति सुनील जी रांची, बैद्यनाथ जी देवघर, शिवराम गुप्ता, सत्यम जी रांची व अनुज कुमार पांडे मीडिया प्रभारी। 17 सीसीटीवी कैमरा की उप समिति बिरजू कुमार, हजारीबाग आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले झारखंड के 17 जिलों में मुख्य रूप से फोटोग्राफी एसोसिएशन हजारीबाग, झारखंड फोटोग्राफर फेडरेशन रांची, धनबाद जिला फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन, झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन गुमला, बोकारो जिला फोटोग्राफर ट्रेड एसोसिएशन, वेस्ट सिंहभूम फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, गिरिडीह जिला फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, रामगढ़ फोटोग्राफर एसोसिएशन, कोडरमा जिला फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर एसोसिएशन, लोहरदगा जिला फोटोग्राफर एसोसिएशन, फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ सरायकेला खरसावां, चतरा जिला फोटोग्राफी एसोसिएशन, जिला फोटोग्राफर्स एसोसिएशन जामताड़ा, फोटोग्राफर्स एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर, दुमका फोटोग्राफी एसोसिएशन, देवघर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन व गोड्डा फोटोग्राफर अब झारखंड के नाम रोशन कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य महासचिव जेएमएम कैबिनेट बैठक के वजह से कार्यक्रम में देर शाम और विशिष्ट अतिथि पहुंचे। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड इमेजिंग एक्सपो कार्यक्रम आयोजन के लिए जपैक को धन्यवाद दिया। एक्सपो मंच पर केंद्रीय महासचिव को सेंट्रल के अध्यक्ष वापी घोषाल ने अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। लॉन्चिंग भाषण में उन्होंने कहा कि किसी चीज की कल्पना बगैर तस्वीर की नहीं की जा सकती। झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन सेंट्रल द्वारा झारखंड के फोटोग्राफरों के हित में लगातार बेहतर कार्य कर रही है, जिससे झारखंड के फोटोग्राफर प्रशिक्षित हो देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। आज एक्सपो का ये दूसरा दिन रहा और काफ़ी शानदार रहा। यहाँ झारखंड के 16 जिला ने अपना प्रदर्शन किया। सभी जिला ने खुल करके भाग लिया। बहुत सारे फोटोग्राफर जो बंगाल से, झारखंड और बिहार से आए हुए थे और सभी लोगों ने अच्छी खरीदारी और बहुत सारा बुकिंग भी कराया। हमारे गोड्डा जिला इसमें काफ़ी योगदान, गोड्डा जिला का काफ़ी योगदान रहा। इसको मेडिकल के लिए सेलेक्ट किया गया था। यहाँ मेडिकल से जुड़े किन्हीं को कोई भी समस्या हो रहा था, उसको गोड्डा जिला के द्वारा किया गया। आज गोड्डा में बहुत ही आज जो यहाँ जो एक्सपो हुआ बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आज दूसरा दिन काफ़ी भीड़ था। कल जो होगा बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहेगा। इसमें झारखंड के सभी जिला बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। प्रतिदिन चेंज हो रही है, वो अपग्रेड करने के लिए होता है। हमारे झारखंड के फोटोग्राफर बड़े बड़े शहर में नहीं जा पाते हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जगह एक्सपो होता है तो उन्हें जाने में असुविधा होता है, बहुत खर्च होता है, होटल में रुकना होता है। और ये हमारा रांची में होता है तो हमारे झारखंड के छोटे तबके के फोटोग्राफर भी आते हैं और नई टेक्नोलॉजी से अवगत होते हैं और अपने स्किल को इन्हेंस करते हैं और फोटोग्राफी में सभी को टक्कर देते हैं। इसलिए इसका होना ज़रूरी है और यह सबके सहयोग से होते रहेगा। धन्यवाद। चंद्रेश्वर कुमार पंडित, पूर्व अध्यक्ष, झारखंड फोटोग्राफिक एसोसिएशन सेंट्रल। ऐसे में बोले चलेगी सबको। झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन सेंट्रल के द्वारा आयोजित 5th झारखंड इमेजिंग एक्सपो का सेकेंड डे बहुत ही अच्छा से सफल रहा। याद है गब्बर जी जब होता था ना, आप लोग को मगर आगे एप्लीकेशन लिखते थे सब। ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही धूमधाम से यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें पूरे झारखंड के सभी ज़िले से फोटोग्राफर मित्र आए हुए हैं। इसके अलावा अड़ोस पड़ोस के जो राज्य हैं, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, उस जगह से भी फोटोग्राफर मित्र आए हैं। और इस एक्सपो में स्टेट के एसोसिएशन मिल करके JPSC के बैनर तरह एक्सपो करते हैं।
बोल बोल के काम करवाएंगे भैया। क्या इसके बारे में? अरे महाराज, झारखंड फोटोग्राफी एसोसिएशन सेंट्रल द्वारा ये 5th झारखंड इमेजिंग एक्सपो हमारा खेल गांव में 8, 9 और 10 अप्रैल को हम लोगों ने बहुत उल्लास से सभी फोटोग्राफर मिल के, या हमारा साथ में 17 जिला एसोसिएशन है, ये सब मिल के बहुत उत्साहित हिसाब से हम लोग आज कल आगाज़ किए थे। आज ये दूसरा दिन था और पहला ही दिन मोटा मोटी हमको लगता है कि 1200-1300 फोटोग्राफर आए थे और आज तो 2500 से भी ज़्यादा, लगभग 3000 फोटोग्राफर आए और कल उम्मीद रखते हैं कि लगभग हमको लगता है 2000, 2500, 3000 फोटोग्राफर आएंगे। ये हमारा 17 डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, हमारे पड़ोसी जो राज्य है आपका बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि आपका यूपी, और एक सबसे बहुत बड़ा बात है कि नेपाल से भी फोटोग्राफर यहाँ पर आए थे और अपने आप को इस एक्सपो में आके अपडेट किए। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो भी फोटोग्राफर दिल्ली या मुंबई या कोलकाता नहीं जा पाते हैं, वो कल झारखंड इमेजिंग एक्सपो का ये लास्ट डे है, कल 10 तारीख है, 10 अप्रैल, तो कल ज़रूर से ज़रूर आएँ और अपने आप को अपडेट करें। धन्यवाद। चलिए बढ़ते दोस्त जेपीएससी की, जेपीएससी की। नमस्कार, आप देख रहे टीवी 45 और मैं अनुज कुमार पांडे। झारखंड में 5th झारखंड इमेजिंग एक्सपो आज टाना भगत खेलगांव स्टेडियम में हो रहा है। यहां पे बतौर मुख्य अतिथि रांची के विधायक सीपी सिंह पहुंचे हुए हैं। कई सवाल हैं जो इनसे आज फोटोग्राफरों के मन में चल रहे हैं। सर, आज ये 5वां झारखंड के फोटोग्राफरों ने 5वां झारखंड इमेजिंग एक्सपो अपने दम पर किया है सर, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की उदासीनता दिख रही है, क्यों सर? देखिए, ये जो फोटोग्राफर्स हैं, इनके मन की इच्छा और उनके हौसलों के कारण लगातार 5वीं बार टाना भगत सभागार ये बृहद पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है और न सिर्फ झारखंड के बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी फोटोग्राफर्स आए हैं। और यहाँ जो फोटो गैलरी है उसमें आप देखेंगे कि एक से जीवंत फोटो लगे जो हम लोग जैसा व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता। देखिए, फोटोग्राफी भी एक कला है। हर कोई फोटो तो आजकल मोबाइल से हर कोई खींच लेता है, तो सिर्फ फोटो ही नज़र आता है। फोटो में जो वास्तविकता जीवंत होनी चाहिए वो नहीं आ पाता है, तो ये फोटोग्राफर ही कर सकता है। अब जहाँ तक सरकार की उदासीनता की बात है, देखिए सरकार पता नहीं क्यों इसको बढ़ावा नहीं देना चाहती है। भाई, समाज के अंदर तरह तरह के जीविकोपार्जन करने की विधि है, तो ये जीविकोपार्जन करने के लिए ही तो फोटोग्राफर फोटोग्राफी करते हैं। सर, झारखंड के जो फोटोग्राफर हैं आज अपने बलबूते अकेले फोटोग्राफी के दौर में अकेले आते हैं और साथ में लगभग 10-20 फोटोग्राफरों को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं 50-100 फोटोग्राफरों का जो परिवार है उसका जीविकोपार्जन इससे चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब एक्सपो होता है तो ये जो खेलगांव का जो भवन है उसे भी पैसे पर लेना पड़ता है प्रदर्शन करने के लिए। ऐसे में कुंठित हो जाएंगे फोटोग्राफर। मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि भाई फोटोग्राफर हजारों की संख्या में झारखंड में होंगे जो फोटोग्राफी करके, चाहे वो जर्नलिज्म के क्षेत्र में फोटोग्राफी करते हों, चाहे स्टूडियो के अंदर बैठकर करते हों। आजकल शादी ब्याह में भी देखते होंगे कि बहुत से लड़के आते हैं, फोटो वो शुरू से लेके अंत तक का फ़ोटो लेते हैं, फिर एल्बम बना के देते हैं, तो हजारों हजार लोगों का जीविकोपार्जन इससे चल रहा है। मैं यहाँ एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे इसी झारखंड के
करीब 200 से 250 लड़के मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जाइएगा ना तो आपको फोटोग्राफी करते हुए मिलेंगे। जब मैं जाता हूँ वहाँ तो सामने में ताज होटल है, तो सारे लोग मिलने के लिए आ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार रोज़गार तो सबको दे नहीं सकती है, लेकिन जो स्वरोजगार कर रहा है और दूसरे को भी रोज़गार दे रहा है, तो वैसे लोगों के लिए सरकार के मन के अंदर एक सहायता करने का भाव होना चाहिए। और ये हॉल का भी पैसा ले रहे हैं, कम से कम ये तो माफ़ करना चाहिए कि भाई वो अपने तरीके से लोग बढ़ रहे हैं। सरकार कोई ऐड तो देती नहीं है, सरकार कोई मदद नहीं करती, कम से कम इतना तो मदद कर सकती है कि भाई जहाँ कार्यक्रम हो, कार्यक्रम स्थल का भाड़ा ना लगे, ये व्यवस्था तो कर ही सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि इन फोटोग्राफरों को ये जो आयोजन है इसका उद्घाटन करने के लिए जो झारखंड के बड़े नेता हैं उनको आमंत्रित किया जाता है, उसमें भी वो समय देने से कतराते हैं। ऐसे में फोटोग्राफर क्या कुंठित नहीं होंगे? देखिए मैं कह रहा हूँ ना, अब ये तो देखिए क्या है ना, उनको लगता है कि अरे ऐसा ही कुछ होगा। तो भैया ऐसा है ना, कहावत है कि यदि खेल देखना है तो अब अंदर जाना होगा ना। आप बाहर से ही सोचते हैं कि फोटोग्राफर होगा, कुछ लोग होगा। भाई सीपी सिंह हर साल आता है, तो सीपी सिंह को पता है ना कि कितने फोटोग्राफर्स होते हैं, कितना अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम होता है। तो भाई कोई आया नहीं तो बाहर से लगता है कि अरे वहाँ क्या जाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई समय देना चाहिए। भाई आप देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि है, जनता जब भी याद करे, भाई लाठी चलाने के लिए आपको नहीं बुला रहा है ना, सम्मान बढ़ाने के लिए, कोई घर कब्जा करने के लिए नहीं बोला। वो तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा कि आप आए हैं उस कार्यक्रम। प्रथम एक्सपो से लेकर आज 5th एक्सपो तक आपने हर एक्सपो में यहाँ पहुँचा और यहाँ के जो फोटोग्राफर हैं उनका मान बढ़ाया। ऐसे में सर क्या इस मामले को आप पटल में रखेंगे? मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी मैटर हो, देखिए मेरा घर का दरवाज़ा खुला रहता है, आप फ़ोन कर दीजिए, मेरा मोबाइल भी हमेशा ऑन रहता है। और यदि नहीं उठा पाया तो फिर मैं कॉल बैक करूँगा। अभी आया देखिए मिस कॉल हो गया, अभी एक ही बार घंटी बजा मिस कॉल होगा। मेरे जैसे आदमी गाड़ी में बैठेगा ना तो तुरंत कॉल बैक करेगा कि भाई आखिर कोई क्यों फ़ोन किया। तो आपका जो भी समस्या है वो लाइएगा, विधानसभा के अंदर उठाने की गारंटी सीपी सिंह की। तो आपने सुना, ये थे सीपी सिंह और काफ़ी सीपी सिंह ने आज तक ये 5वां एक्सपो चल रहा है, हर एक्सपो में आते हैं, फोटोग्राफरों से मिलते हैं, उनका जो गुर क्या है, वो किस तरह का गुणवत्तापूर्ण फोटोग्राफी कर रहे हैं। के द्वारा इस खास मौके पे एक ताली बनती है, एक जोरदार ताली सर के लिए। प्रभात खबर के अमित दास जी को भी सम्मानित करने का हमारे अध्यक्ष बापी घोषाल जी कुछ बोल रहे हैं। धन्यवाद। इस 5वें इमेजिंग एक्सपो के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, उनको सबको मैं अपनी ओर से आंतरिक अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। फोटोग्राफी सुशीलता ज़्यादा बोल पाएंगे, एक ऐसा विधा है जो आदमी के अतीत को हमेशा याद करता है। हम शायद बहुत कम लोग होंगे जो अपने
दादाजी या परदादाजी को देखे थे, या दादी या परदादी, नाना परनाना परनानी को देखे, लेकिन हम किस वंश से आते हैं उसकी पहचान यदि कहीं हो पाती है तो वो उसका एकमात्र जीवन उदाहरण है कि हमारा वो उनका वो रेखा चित्र एक संस्मरण यात्रा। और चित्रों को बांधा नहीं जा सकता, वो नदी की तरह विरल है। हम लोग कुछ प्रयास करते हैं कि उसको फ्रेम के अंदर ढाल लें, उसको स्टिल तो आप कर सकते हैं लेकिन उसकी कंटिन्यूटी को आप कभी नहीं कर सकते। वो एक अविरल प्रभाव, हर क्षण वो बदलता है। और हमको लगता है सुशील दा जिस विषय में पारंगत है, इनका क्षेत्र नाट्य का क्षेत्र है, वो भी एक अविरल धारा होती है। कला सही में अद्भुत देखते, विषय वस्तु है जिसका वर्णना हम किसी को भी ले लें, कोई भी महापुरुष को ले लें, वो अंतिम नहीं है। परफॉर्मर, आर्ट क्रिएटर, आर्ट क्यूरेटर, आप किसी भी नाम से पुकारते हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर में उसकी कला जीवित रहती है। जो आज खेलगांव में 8, 9, 10 हो रहा है, सबसे पहले मैं हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के अधिकारीगण, मेंबर, हमारे पड़ोसी राज्य जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन, वेस्ट बंगाल फोटोग्राफिक वेलफेयर एसोसिएशन, पीएमओ फोटोग्राफर महासंघ ऑफ उड़ीसा और ओपीएस, और भी जो हमारे स्टेट मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज ये 5th इमेजिंग एक्सपो जो हो रहा है इसमें सहयोग किए हैं या आज ग्रांड सक्सेस की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग एक ही चीज़ केवल सपना देखे हैं, वो सपना है कि हम फोटोग्राफर बंधु एक दूसरे को मदद कैसे करेंगे। आज एसोसिएशन बनाने का मतलब भी यही है। आज सबसे पहले धनबाद में एसोसिएशन बना, फोटोग्राफर एसोसिएशन बना 2012 में, और ये चलते चलते आज हमारे झारखंड सेंट्रल में 17 जिला, पहले कल तक परसों तक 16 जिला था, और आज वेस्ट सिंहभूम फोटोग्राफर एसोसिएशन का ज्वाइनिंग हुआ तो ये लेके 17 जिला में एसोसिएशन बना। साथ में हमारा मेंबर को किस तरह से हेल्प मिल सके, अगर हम पटना में फोटोग्राफी कर रहे हैं या मुजफ्फरपुर में फोटोग्राफी कर रहे हैं या पुरी में फोटोग्राफी कर रहे हैं या अदर कोई स्टेट में हमारा कोई मेंबर फोटोग्राफी करने के लिए गए हैं और उनका इक्विपमेंट किसी तरह से ब्रेक डाउन हो गया, उसका कैमरा ख़राब हो गया, उसको किसी तरह का हेल्प का ज़रूरत है, तो हम लोग किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो आज जो वो 2012 से लेके आज 25 तक हजारों ऐसा घटनाएं घटा है जिसके कारण हम माने यूनिटी को बहुत बढ़िया से उभार पाए हैं। उद्घाटन समारोह और कितनी मुश्किलों से ऐसे आयोजन जब होते हैं, आप फौजी फिल्म के मेंटोर हैं, जोरदार तालियां। उधर से और सहयोग कर रहे हैं पीछे रहो
आमंत्रित करती हूँ श्री राजेश कुमार सिन्हा, कोषाध्यक्ष जी, मंच पर। और ये मेला लगा हुआ है फोटोग्राफी का, और ऐसी सुंदर सी फोटोग्राफी के जरिए आज के क्षण को कैद कर देना चाहते हैं आप आदरणीय जन। कि आपके दिलों में ये तब से नहीं चल रहा होगा जब से इस आयोजन की खबर इस मंच पर प्रदान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल फोटोग्राफर स्वतंत्रता की, आज़ादी की, तो हम सब इस वीर भूमि से जुड़े हैं, इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है। एक आज़ादी 1947 में हमने अंग्रेज़ों से प्राप्त की थी, अब समय है दूसरी आज़ादी का, जिससे कि हम समाज की बुराइयों को त्याग दें और एक साथ मिलकर इस राज्य को नंबर 1 स्टेट पूरे देश में बनाएं और भारतवर्ष को विश्व मंच पर शीर्ष शिखर पर लेकर जाएं। जय हिंद। जिन्होंने इस कार्यक्रम को आकार दिया उन्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका काम अत्यंत सराहनीय, प्रशंसनीय है, क्योंकि चित्र में रंग भी है, चित्र में रुदन भी है, चित्र में रमणीकता भी है। चित्र जीवन के रंग को हमेशा हमेशा के लिए बिखेरता है। आज जिस तरीके से मैंने एक फोटोग्राफ देखा जहां एक गर्भवती महिला फुटबॉल खेल रही है और वो फुटबॉल ऊपर उछल रहा था, वो उछाल इस बात का एहसास है, वो सिर्फ फुटबॉल का उछाल नहीं है, वो इस राज्य का उछाल है, राष्ट्र का उछाल है। यह उछाल है राष्ट्र को विश्व मंच पर सबसे आगे ले जाने का, इस राज्य को पूरे राष्ट्रों में सबसे अग्रणी बनाने का। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्र के लिए अपने वक्ष पर हर भार सहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। अपनी छवि से, अपने चित्र से कुछ ऐसे निशान छोड़ जाता है जो समय की रेत पर कभी मिटते नहीं। वह कहता है कि शाख पर यानी ब्रांच पर, शाख पर जब अगर एक पत्ता भी हरा रह जाएगा, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा पता रह जाएगा। एक कलाकार वह हर कुछ देख सकता है जो आम आदमी नहीं देख सकता। एक कलाकार हर वो चीज महसूस कर सकता है जो आम व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। कलाकार, जैसा मैंने अभी बताया थोड़े समय पहले, अभी मुझे एक स्टॉल पे ले जाया गया, वहां मैंने आईना देखा, आईने में खूबसूरती देखी और एक शारीरिक कद बहुत ही खूबसूरत लिबास में लिपटे हुए उसे देखा। साथ ही हमने एक ऐसा चित्र देखा जहां पार्श्व में उसकी परछाई दिख रही थी। तो मेरे मन में यही शब्द आए कि एक फोटोग्राफर, एक कलाकार बिल्कुल आईना और परछाई की तरह होता है, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। आधुनिक चीजें फोटोग्राफी से संबंधित उनको लेकर लाइव जीवंत यहाँ पर सबके सामने अपनी प्रस्तुति दे सके और साथ ही बाजार का जो माहौल है उसकी रचना कर सके, प्रोडक्ट का, अपने उत्पादनों को सबके सामने ला सके और बहुत सारी चीजों का आधुनिक चीजें फोटोग्राफी से संबंधित उनको लेकर लाइव जीवंत यहाँ पर सबके सामने अपनी प्रस्तुति दे सके और साथ ही
बाजार का जो माहौल है उसकी रचना कर सके, प्रोडक्ट का अपने उत्पादनों को सबके सामने ला सके और बहुत सारी चीज़ों का में उपस्थिति आदरणीय कर्नल JK सिंह सर और आप आंतरिक बाल सुरक्षा के नोडल पदाधिकारी भी हैं। साथ ही हम सबके बीच में अतिथि के रूप में दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। मिस्टर राजू सुल्तानिया, मिस्टर DP विश्वकर्मा सर, मिस्टर मिथुन जीना, मिस्टर मानवेश चक्रवर्ती, मिस्टर गणेश कुमार, मिस्टर सुशांत कुमार, मिस्टर संजय कुमार प्रधान, मिस्टर संजीव सोमा ज्योतिर्मय। हर एक दीप प्रज्वलन के साथ हम यही आशीष मांगते हैं कि जिस निमित्त हमारा ये समारोह हो रहा है उसमें हम सफल ही ना हो, बल्कि वाकई बहुत सारे स्टेट के लिए हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय घोषाल जी के अथक परिश्रम और उनकी पहल से न सिर्फ झारखंड में बल्कि झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा